आपको ये बताइए कि ये जो चुनाव अब होगा डबवाली का, तो आपको क्या लग रहा है, आदित्य जीतेंगे? आदित्य 100% शोर है जी। शोर है आदित्य, शोर है 100% सब। हाँ सब ये नेलो पार्टी का बल्ले बल्ले मुख्यमंत्री अभय सिंह बनेगा इसका। बनेगा? हाँ बनेगा पक्का। शेराम शेर मिल गयो, बागड़ी में क्या करे जो। अच्छा। हाँ शेरांग वहाँ शेर मिल गयो, अब के परवाह है फिर। अच्छा। हाँ जी, यानी एक अभय सिंह और एक आदित्य दोनों। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आदित्य जी को पार्टी मिल गई और अभय सिंह को ऐसे वर्कर की जरूरत है, क्योंकि अभय सिंह जी एक हरियाणा के मुख्यमंत्री के दावेदार नेता हैं, दबंग नेता हैं, किसानों के नेता हैं। तो परिवार के बीच में मुकाबला है, लेकिन भारी कौन है इनमें से? भारी है भाई आदित्य जी चौटाला है। आदित्य। हाँ पहले 100% थे, अब 101% भारी हैं जी। क्या नाम है जी आपका? नाम मेरा सुभाष है जी। ये बताइए कि अब हरियाणा में चुनाव है, हाँ जी 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जी। तो डबवाली में इस बार क्या लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है। आदित्य के लिए जन सैलाब उमड़ा हुआ है वोटों का। बस जीत निश्चित है, सुनिश्चित है। मुझे ये बताइए कि लगातार 10 सालों से बीजेपी के लिए मेहनत करी आदित्य चौटाला ने, हाँ जी। लेकिन टिकट उनकी कट गई, नहीं मिली उन्हें टिकट। तो इस वजह से क्या अब इनेलो में जब शामिल हुए हैं तो सही हुए हैं, या किसी और पार्टी में भी जाना चाहिए था? नहीं सही हुए हैं, क्योंकि उनका पारिवारिक मसला था। हाँ। और शेराम शेर मिल गयो, बागड़ी में क्या करे जो। अच्छा। हाँ शेरांग वहाँ शेर मिल गयो, अब के परवाह है फिर। अच्छा। हाँ जी, यानी एक अभय सिंह और एक आदित्य दोनों। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर इस बार तो ये जेजेपी वाले भी घूम रहे हैं यहाँ पर, दिग्विजय चौटाला चुनावी मैदान में, तो क्या उनका क्या लग रहा है? वो उनका तो चुनावी जुमला है, और वो एक दूसरे को ऐसे जैसे मंदिर में दे दिए 1,00,000-2,00,000, ये चुनावी जुमला है, उसके कारण हो रहे ये कारण। ये क्या नाम है जी आप? रमेश कुमार नाम है जी। मुझे ये बताइए कि आदित्य ने खूब मेहनत करी 10 साल, बीजेपी ने तो टिकट नहीं दिया, अब इनेलो में आगे, सही किया? सही किया बिल्कुल। बीजेपी में ये आदित्य भाई साहब ने बहुत बढ़िया काम किए, 10 साल मेहनत की, लेकिन उनको मेहनत का फल नहीं मिला। उन्होंने धोखा किया उनके साथ। अगर इनेलो में आए हैं तो ये उनका घर है, अगर कोई भुल्ला भटका घर आ जाए तो उसको भटका नहीं कहा जा सकता, घर वापसी हुई है, अच्छा हुआ है दोनों के लिए। आदित्य जी को पार्टी मिल गई और अभय सिंह को ऐसे वर्कर की जरूरत है, क्योंकि अभय सिंह जी एक हरियाणा के मुख्यमंत्री के दावेदार नेता हैं, दबंग नेता हैं, किसानों के नेता हैं। उनको यहाँ संभालने के लिए, जिला संभालने के लिए अगर घर का कोई सदस्य मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या होगा। तो इससे इनेलो को कितना फायदा हो गया? आमजन लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कि अगर आदित्य एक हो गए, परिवार एक हो रहा है धीरे धीरे करके, तो इससे लोगों में क्या संदेश जा रहा है? इनेलो का कितना जनाधार बढ़ने की? इनेलो का जनाधार बहुत बढ़ेगा, पूरे हरियाणा में बढ़ेगा इससे। इनेलो का अगर गढ़ है ये, डब्बा वाले मान लो या सिरसा मान लो, ये गढ़ है, अगर घर में वापसी हुई है तो इसमें दिक्कत क्या है? लोग ये इनेलो के गए हुए हैं, चलो भूले भटके जैसे भी चले गए, घर दो फाड़ हुआ या किसी वजह से मान लो गए, लेकिन ये घर वापसी होगी तो इसमें दिक्कत क्या है? तो मुझे ये बताइए, तो अब तो जेजेपी वाले भी घूम रहे हैं डबवाली, जेजेपी वाले चौटाला चुनावी मैदान में जेजेपी वालों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, 4.5 साल कहाँ थे? अब इनको डबवाली दिख गई, अब डबवाली में घूम रहे हैं, कहीं मुड्डे बांट रहे हैं, कहीं लाइब्रेरी बांट रहे हैं। तो ये 4.5 साल पहले कहाँ गए थे? 4.5 साल पहले बांटते, सरकार में थे, कुछ करते तो वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब मान ले 1 महीना इलेक्शन का रह गया है, अब 1 महीने में या कांग्रेस वाले, ये अमित शाह कह रहा है मैंने बहुत कुछ किया है, और ये दुष्यंत कह रहा है मैंने बहुत कुछ किया, तो अगर किया होता तो वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। यही सब तो आदित्य भी कह रहे हैं कि मैंने बहुत कुछ किया है। आदित्य ने अपनी पार्टी के लिए, बीजेपी का मेरे को आप बताओ, बीजेपी का 5 साल पहले यहाँ क्या था डब्बावाली में? कोई बताए डब्बावाली में क्या था? डब्बावाली का यहाँ एजेंट नहीं था कोई। इस आदित्य ने मेहनत की, मेहनती लड़का, मेहनती भाई मैं कहूँ मेरे बराबर का है, मेहनती है, बहुत मेहनत की, लेकिन फल नहीं मिला। उन्होंने आखिरी में अभय सिंह ने कल क्या कहा था? इन निक्कर वालों पे विश्वास मत करना, ये किसी के सगे नहीं है। अब सही जगह है आदित्य? अब सही जगह बिल्कुल घर में है, पूरे लोग संतुष्ट हैं। और डबवाली में फिर इस बार डब्बावाली में इनेलो और आदित्य है। हाँ जी बुजुर्ग, क्या नाम है जी आपका? मेरा राम कुमार जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब तो आदित्य आ गए इनेलो में, हाँ क्या लग रहा है फिर डबवाली में इस बहुत बार? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आपको इकट्ठे हो गए, बहन भाई आपका सारा परिवार पट्टा था, वो सारा इकट्ठा हो गया। हाँ। और जो है ये अपने दसंत है, वो नेलो से बाहर होया तो नुकसान कराया, क्या करे इसमें कुछ नहीं कराया। और जो लोकदल है, जहाँ जनता आई ये है कि काम यही करेगा लोकदल ही। हाँ मंडी डबवाली करेगा। और आदित्य ने हमारी बीजेपी में था, पर सड़क उसने मारे गांव की सड़क उसने
सारी बनाई है उसने, हाँ बनाई है, हाँ काम बहुत अब आप आपको ये बताइए कि ये जो चुनाव अब होगा डबवाली का, तो आपको क्या लग रहा है, आदित्य जीतेंगे? आदित्य 100% शोर है जी, शोर है आदित्य, शोर है, दंड वर्षा सब, हाँ सब ये नेलो पार्टी का बल्ले बल्ले मुख्यमंत्री अभय सिंह बनेगा इसका, बनेगा? हाँ बनेगा पक्का। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार है भैया। ये बताइए, बीजेपी ने तो पिछले 10 सालों में कहा बिना पर्ची बिना खर्ची के बहुत नौकरियां दी है। कुछ दिन पहले आदित्य भी यही चीजें कह रहे थे कि बीजेपी में बिना पर्ची बिना खर्ची के, अब इनेलो में आ गए हैं तो सुर भी बदल जाते हैं नेता के। ये बताइए, नौकरी वोकरी मिली कि नहीं मिली? नौकरी वोकरी का पहले का तो पता नहीं भैया, अब तो श्योर है। अब INLD में आ चुके हैं, सब मिलके साथ मिलके काम करेंगे, सबका विकास करेंगे। और बताओ, नौकरी तो बीजेपी ने देनी थी। अब जैसे JJP के दिग्विजय नेता ही थे जो 5 साल रहे हैं, उन्होंने 5 साल में कुछ नहीं किया, तो अब वो क्या कर देंगे? 5 साल में तो उनका सरकार में हाथ था। मुझे ये बताइए कि इनेलो में आकर उन्होंने सही किया या फिर गलत किया? क्योंकि पार्टियां तो और भी बहुत सी, कांग्रेस थी, या निर्दलीय ही चुनाव लड़ लेते हैं। बहुत बढ़िया किया भाई उन्होंने। क्यों? एक तो सबसे बड़ी बात तो ये परिवार इकट्ठा हो गया, साथ मिलके चलो तो विकास है। अगर साथ मिलके चलेंगे तो सब कुछ है भाई। क्या नाम है जी आपका? धर्मपाल जी। ये बताइए कि आदित्य ने इनेलो में जाकर सही किया या गलत किया? बहुत सही किया जी, बहुत सही किया जी ने, फैसला बहुत सही लिया इन्हें जी, फुल वोटां जीतू हुआ जी। पार्टियां तो और भी थी, कांग्रेस थी, आम आदमी पार्टी भी थी, आम आदमी पार्टी पंजाब में, निर्दलीय चुनाव लड़ने थे। पंजाब में क्या करा है आम पार्टी ने? कुछ नहीं करा, लारे लाई है। अभय सिंह चौटाला एक ऐसा आदमी है जो बात कहता है पूरी करता है। हाँ जी। ये आपको लगता है कि आदित्य ने सही किया? बहुत बढ़िया, सही नतीजा लाया, सही किया। 2 भाई इकट्ठे हो गए। अब JJP वाले रहे, अजय सिंह चौटाला रह गए, इनको भी साथ में ले ले। ये परमात्मा के हत्था की तो हो ही जाना है। क्या नाम है जी आपका? मलकीत सिंह दवान खेड़े वाला। अच्छा, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਖੇੜੇ ਵਾਲਿਆ ਜਿੱਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਗਾ ਜਮਾ ਵਧਾਈ ਦੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਾਇਜ਼ਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ बस। अच्छा मुझे ये बताइए कि आदित्य चौटाला के साथ है आप या इनेलो के साथ? ਨੈਲੋ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਾਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾਵੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ। अच्छा, ये इनेलो के साथ जब आए हैं आदित्य, तो सही आए हैं या गलत आए? ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਆਏ ਆ, ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ ਦੋ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ 100 ਚੋਂ, सही आए आ। मुझे ये बताइए कि आदित्य चौटाला इनेलो में शामिल हुए, सही फैसला है या एज ए यूथ ये अभी जल्दबाजी? बहुत सही फैसला लिया है जी, सही टाइम पर सही फैसला ले लिया जी। तो पार्टियां तो बहुत थी, निर्दलीय चुनाव लड़ लेते। निर्दलीय चुनाव जो एक स्थान होता है अपना, एक भाई इकट्ठे हुए हैं, वो देखो आज हौसला देखो, आज कितनी संख्या में उनका परिवार इकट्ठा हुआ है आज देखो, तो बहुत बढ़िया बात है। निर्दलीय चुनाव लड़ते तो वही बात है ना, अभी चौटाला साहब को भी अपना बंदा उतारना पड़ता, तो हर पार्टी के बंदे उतरते, एक आज सपोर्ट है, तो वो बहुत बढ़िया बात है। सही फैसला, एकदम सही फैसला। हाँ। अच्छा मुझे डबाड़ी का ये बताइए कि अब की बार जैसे JJP चुनावी मैदान में दिग्विजय को लेकर चल रही है, ये भी तो एक परिवार का पार्ट है, अमित शाह भी परिवार से ही है, तो परिवार के बीच में मुकाबला है, लेकिन भारी कौन है इनमें से? भारी है भाई आदित्य चौटाला है। आदित्य। हाँ, पहले 100% थे, अब 101% भारी हैं जी। ऐसा क्यों? क्यों? अब देखो जी, एक जो हमारे CM साहब हैं अभय सिंह जी चौटाला, मरने वाले भाभी, अच्छा। तो देखो वो साथ आ गए तो बहुत बढ़िया हुआ है जी। अच्छा, एक आप क्योंकि युवा है तो युवा के नाते क्या इनेलो के लिए भी ये सही हो गया कि इससे जो है और ज़्यादा लोग जुड़ेंगे? हाँ, INLD पार्टी थोड़ी जो देखो उत्साह नहीं था उनमें, अब भाई आदित्य जी चौटाला उनके साथ जुड़े हैं, उनमें भी उत्साह है। और जो न्यूट्रल वोट थे, जो ना इस पार्टी की तरफ ना उस पार्टी की तरफ, वो भी आज साथ आए हैं, तो उनका भी जो देख रहे हैं, युवाओं में देख रहे हैं, जोश बहुत ज़्यादा है। हाँ। क्या नाम है जी आपका? नथुराम। ये बताइए कि आप इनेलो की तरफ से आए या आदित्य की तरफ? मैं इनेलो की तरफ से। इनेलो की तरफ से। तो अब आदित्य भी साथ में मिल गए हैं, तो अब तो एक ही होगी पार्टी, है ना? सही फैसला है आदित्य? बहुत बढ़िया, परिवार में आ गए, अपने ठिकाने पे आ गए, बहुत बढ़िया किया। इस पार्टी में क्या लग रहा है फिर इस बार? बहुत ज़बरदस्त जोश से जिताएंगे। आदित्य जी का बहुत होल्ड था, हमारी पार्टी में आने से उनको डबल पावर मिल गया। हाँ, और हरियाणा में भी फर्क पड़ेगा इस बात बहुत का? ज़्यादा। इस सीट से पता चल जाएगा JJP और BJP को भी क्या चीज़ है चौटाला परिवार, पूरे हरियाणा को पता चल जाएगा। ये BJP वाले जान जाएंगे डवाली हल्के में भी कोई तूफान उठा है, और वो कहाँ जाएगा? चंडीगढ़ जाके रुकेगा। ये जो JJP वाले अभी दिग्विजय चौटाला भी चुनावी मैदान में है डवाली से, क्या लग रहा है उनका भी कुछ दिख रहा है कहीं? ये मतलब प्रस्ती लोग हैं, जब जी चाहे जहाँ घूम लेते हैं, जी चाहे जहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। इन लोगों की गद्दारी से तो ये हरियाणा खत्म हो गया।
ये परिवार खत्म हो गया, पार्टी को तोड़ दिया इन्होंने, झंझोर के छोड़ दिया इन्होंने परिवार को। इन लोगों से कोई क्या उम्मीद रखेगा? तो आपके हिसाब से डवाली में इस बार जो है आदित्य चौटाला? हाँ जी, आदित्य चौटाला क्लियर जीतेंगे। इन लोगों का समर्थन है इनके साथ। भाई अभय सिंह का जो इनको समर्थन मिला है, ये पार्टी में, ये पार्टी मजबूत थी और इनके खुद की इस पार्टी में आने के कारण छवि बनी है और ये अच्छे वोटों से जीतेंगे। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? गुरदीप सिंह जी। गुरदीप सिंह जी। गुरदीप, मुझे ये बताइए कि आदित्य चौटाला ने सही फैसला लिया है इनेलो में जाने का? हाँ जी, सही फैसला लेता है। हाँ जी, सही फैसला लेता है। वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते थे, किसी और पार्टी में भी जा सकते थे। एक पार्टी जिसका सिर्फ एक एमएलए उस पार्टी में शामिल हुए, एक परिवार का कहकर कि परिवार एक हो रहा है। हाँ सही है आप? हाँ जी, बहुत सही फैसला लेता है क्योंकि जी परिवार भी एक ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਨੈਲੋ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਦਿਤਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਦਿਤਿਆ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਨ ਸੈਲਾਬ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਖੁਦ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 40-45 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਦਿਤਿਆ ਦੇਵੀਲਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ। बीजेपी ने सही किया या गलत किया आदित्य को? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ। आप बीजेपी के साथ थे पहले या इनेलो के साथ थे या आदित्य के साथ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਦਿਤਿਆ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸੀ ਪੱਕੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਦਿਤਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਆਦਿਤਿਆ ਜੀ ਉਧਰ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ। डवाली में इस बार फिर क्या लग रहा है, आदित्य सीट निकाल लेंगे ये? हाँ जी, इस बार डब वाली क्लियर जित पक्की हो चुकी है जी आदित्य दी। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? विष्णु भगवान है। ये बताइए, ये जो फैसला है आज नामांकन भी भरेंगे, इनेलो की तरफ आए हैं आदित्य, सही फैसला है? फैसला तो बिल्कुल सही है। हाँ। बिल्कुल सही है। क्यों फैसला सही है? निर्दलीय चुनाव लड़ लेते हैं। हाँ। आप यहाँ आए हो, आपको कुछ ना मिले तो आप क्या करोगे? हाँ। कहाँ जाओगे? ये दाबार्थ खबर है, इसमें आपको कुछ रोजगार मिलता है। हाँ। आपको यहाँ आके ना मिले मेंटली, फिर उसमें तुम क्या करोगे? भागोगे नहीं यहाँ से। तो ऐसा ही आदित्य ने ऐसा ही किया? आदित्य ने बहुत कुछ किया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आदित्य की चर्चा बड़ी लोग करते हैं, गांव देहात में 10 सालों में बीजेपी की सरकार रही, लेकिन काम चौधरी देवीलाल का पोता है ये। चौधरी देवीलाल का पोता है, मिलनसार लड़का है। मिलनसार। तो इस बार जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जीतेगा क्यों नहीं? ऐसे कैसे पूछते हो? भारी बहुमत से जमानत जब्त करा देगा सबकी। अच्छा, ये दिग्विजय भी तो घूम रहा है और साथ में अमित शाह भी है। अभी ये चौधरी देवीलाल के पोते ये भटके हुए हैं थोड़े से। तो इनको भी आ जाना चाहिए साथ में फिर। दिक्कत क्या है इनको? हाँ। जब कह रहे इनका आओ, सारे आ जाए, एक साथ हो जाए, है ना? तो चौधरी देवीलाल का नाम मशहूर किस लिए है? चौधरी देवीलाल सबको साथ वो तो किसान नेता थे, लेकिन ये तो किसान जेजेपी के ऊपर आरोप लगता रहा कि इन्होंने किसानों को बीमारी तक कह दी। बीमारी तक नहीं, जब किसी को ठोकर लगती है, अगर जो वो ठोकर खा के नहीं सुधरेगा ना, तो फिर सुधरने का ही नहीं है। तो डवाली में इस बार कौन फिर? चौधरी देवीलाल ने कहीं नहीं ठोकर खाई। आज उनका जनाधार है कि नहीं? नहीं, मुझे ये बताइए कि फिर इस बार डवाली में कौन? आदित्य चौटाला। ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम संदीप कुमार है जी। मुझे ये बताइए कि ये जो फैसला आदित्य ने लिया इनेलो में जाने का, आम पब्लिक क्या सोचती है इस बारे में? इसके बारे में बहुत बढ़िया सोचती है। आदित्य भी अच्छे सभी का लड़का है, इसने काम भी किया गांव में जाके, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी ने इनके साथ गलत किया। आप इनेलो के समर्थक रहे हैं या इनेलो को सपोर्ट करते रहे हैं या फिर बीजेपी से थे? मैं तो इनेलो का बहुत पुराना वर्कर हूँ। चौधरी अभय सिंह चौटाला के साथ है हम, हमारे दादाजी उनके साथ हैं, हम भी उनके साथ ही खड़े हैं जब से। तो यहाँ के जो लोकल कार्यकर्ता है वो नाराज नहीं होंगे कि आपने बीजेपी से अपनी पार्टी में ले लिया और उसको टिकट भी दे दी? बिल्कुल नहीं होंगे। बीजेपी तो ऐसी सरकार आपको पता ही है क्या कर रही है, भ्रष्टाचार सरकार है सारी, कुछ नहीं कर रही। सब लोग बेरोजगार फिर रहे हैं। तो इस बार उम्मीद है कि इनेलो ठीक परफॉर्म करेगी हरियाणा में? बढ़िया अच्छा परफॉर्म करेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री अभय सिंह चौटाला ही बनेंगे।